नमस्कार मेरे किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HR फार्मिंग में। और मैं आपका भाई विजय स्वागत करता हूं इस वीडियो में। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप मेरे हाथ में लहसुन देख सकते हैं। जो लहसुन है ये मेरे खेत का लहसुन है, मैंने बो रखा है। और ये आप इसकी जो है लंबाई देख सकते हैं, बिल्कुल स्वस्थ पौधा है। और इसका लट्टू जो है मरना शुरू हो चुका है, क्योंकि जो मेरी फसल है लहसुन की वो 60 से 80 दिन की हो चुकी है। 60 से 80 दिन की होने पर क्या होता है कि लहसुन की फसल में कुछ बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, कुछ बीमारियां आने लग जाती है, कुछ कीड़े लग जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको दवाई बताता हूं मेरे किसान साथियों। सबसे पहले क्या समस्या आती है? सबसे पहले समस्या आती है गोब के कीड़े की। लहसुन का जो पौधा होता है उसके पत्तों के ऊपर कभी भी कीड़ा लगा नहीं मिलेगा आपको। जो लहसुन का कीड़ा होता है वो गोब का अंदर होता है और गोब को खाने लगता है मेरे किसान साथियों। जब वो गोब को खा जाता है तो आपकी जो लहसुन की फसल वो पीली पड़ने लगती है और पीली पड़कर सूख जाती है। उसके लिए मैं आपको 2-3 दवाइयाँ बताता हूँ, वो आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो दवाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कस्टोडिया नाम से दवाई आती है। कस्टोडिया दवाई आप डालें अपने लहसुन में। दूसरी दवाई बताता हूँ मैं, मोनो और रिमोन दवाई का स्प्रे आप अपनी लहसुन की फसल में कर सकते हैं। जो तीसरी दवाई मैं आपको बताता हूँ वो दवाई है कोराजन दवाई। ये तीनों चारों दवाई जो है आप अपनी लहसुन की फसल में डाल सकते हैं, उससे कीड़ा आपकी फसल का मर जाएगा। दूसरी बात आती है जो है फंगस की। फंगस की बीमारी सबसे खतरनाक बीमारी है लहसुन की फसल में। अगर फंगस आ जाती है तो ये पौधे की ग्रोथ को रोक देगी। आपका पौधा ग्रोथ नहीं करेगा, जड़ें पीली पड़ जाएगी और सूख जाएगी। गंठा मोटा नहीं होगा, गंठे का साइज इतना है तो इतना ही रह जाएगा, इससे मोटा नहीं होगा। तो फंगस के लिए मैं आपको साफ का रिकमेंड करूंगा। आप साफ दवाई अपनी लहसुन की फसल में डाल ले। साफ दो काम करेगा, जो लहसुन की ये जड़ें होती है इनकी ग्रोथ करवाएगा, इनका साइज बढ़वाएगा और जो जितनी मात्रा में है उससे डबल हो जाएगी। दूसरा, फंगस को खत्म करेगा, जड़ पीली नहीं होगी साफ से। तो अपनी फसल में 3 से 4 बार अपने साफ का छिड़काव कर सकते हैं। अब बात आती है ताकत की कि लहसुन को कौन सी ताकत दे। क्योंकि जब आपकी फसल 60 से 80 दिन की या 90 दिन की हो जाती है उस टाइम लट्टू बढ़ना लहसुन की फसल में शुरू हो जाता है और उसी टाइम लहसुन को सबसे ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आप DAP खाद का प्रयोग करें। DAP खाद 1 एकड़ में 1 कट्टा DAP खाद अपनी लहसुन की फसल में जरूर डालें। DAP खाद के साथ आप यूरिया का इस्तेमाल करें। DAP खाद लट्टू को जो है मोटा करने में सहायता करेगा, प्लस यूरिया पौधे की ग्रोथ को रुकने नहीं देगा, पौधे की ग्रोथ बरकरार रखेगा। इसके अलावा जो है आप बोरोन का प्रयोग कर सकते हैं। बोरोन लहसुन के लिए सबसे बेस्ट है और फायदेमंद है। इसके अलावा जो है आपको बताता हूँ मैं पोटास भी जो है अपनी लहसुन की फसल में डाल सकते हैं। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट आप 60 से 8 किलो जो है अपने खाद में मिलाकर लहसुन की फसल को दें। ये भी आपके जो गंठे को मजबूत करने में सहायता करता है। इसके अलावा आप जो है नैनो यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि नैनो यूरिया जो है पत्तों की ग्रोथ को बरकरार रखेगा। पत्ता पूरा जो है ग्रोथ करता रहेगा। अगर पत्ता ग्रोथ करता रहेगा तो जड़ें भी मजबूत रहेगी और गंठा भी मजबूत बनेगा। इसके अलावा कार्बोडिजियम 50% का इस्तेमाल जो है आप 1 किलो अपने खाद में मिलाकर अपनी लहसुन की फसल को दें। इससे क्या होगा कि आपकी जो लहसुन को ताकत बरकरार मिलती रहेगी। अगर बरकरार मिलेगी तो आपका जो लहसुन का जो गंठा है वो मजबूती से ग्रोथ करेगा और मोटा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे किसान साथियों को मिल सके। तो धन्यवाद किसान साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में।